नमस्कार साथियों, मैं आपके नरसिंह वाले बाबा मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है और आई होप आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये स्पेशली मैंने चैनल उन्हीं के लिए बनाया है जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं और उसके बाद में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लिए मैंने स्पेशली इस चैनल का बनाया है। इसका सबसे मेन मोटो ये है कि जैसे जनरल अपन अगर बात करें जीएनएम फर्स्ट ईयर से लेकर के जीएनएम थर्ड ईयर तक और बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के बीएससी फोर्थ ईयर तक के जितने भी टॉपिक्स, जो भी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका हर टॉपिक का जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बता दूँ कि इसके अंदर मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा उसके नोट्स आप मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, जिसका नाम है नरसिंह वाले बाबा। उसके अंदर जाकर के आपको वो जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल उसको भी जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अपन टेस्ट सीरीज वगैरह रखेंगे और बहुत से इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मैं डालता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में बने रहेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसका नाम क्या है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो CHN का टॉपिक होता है कम्युनिटी हेल्थ का। तो उसके बारे में आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज तक अपन ने 2, 3, 4, 5 पेज पढ़े हैं। मैं आपको केवल इसी के अंदर पूरा कंप्लीट आपको समझा दूंगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। अब जब अगर मैं कुछ पढ़ाऊँ देन अगर उसमें कुछ आपको गलती लगे देन वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को डाल सकते हैं। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन आपका ये है कि आपने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है? अगर गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और जिसने बनाई है उसके साइड इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ उसी बात को मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा। बातें मैं कोई सी भी बोल दूँ, लेकिन उसका जो कनेक्शन है, उसका जो मैटर है वो आपको स्टडी से कनेक्टेड रखना है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहेंगे, उसी का यही कारण है। तो चलें, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था गर्लफ्रेंड की, और यहाँ पे जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की जो गर्लफ्रेंड है वो है रिस्क फैक्टर। वो क्या है यहाँ पे? रिस्क फैक्टर। अगर मैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करता हूँ तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी बीमारी का होने से रोकना, उसको अपन बोलते हैं प्रिवेंशन। और दूसरी बात यह है कि अगर गलती से वो बीमारी आपको हो चुकी है तो उसका ज्यादा हमारी बॉडी को नुकसान नहीं हो, तो उसी पे क्या कहते हैं अपन? प्रिवेंशन। और ये जो प्रिवेंशन है, इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या है? रिस्क फैक्टर। और ये रिस्क फैक्टर के आगे पीछे लेवल ऑफ प्रिवेंशन घूमता रहता है। लाला कुछ इस तरीके से तुम घूमते रहते हो। आई बात समझ? तुम घूमते रहते हो। तो प्राइमोरियल में प्रिवेंशन की मैं बात करता हूँ जनरली, तो प्राइमोरियल जो प्रिवेंशन होता है इसके अंदर रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है। इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आपको जो बीमारी है वो नहीं होगी। आपको जो बीमारी है वो नहीं होगी। कहने का मतलब आप अपनी लाइफ में किसी गर्लफ्रेंड को लेकर के ही नहीं आ रहे, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपका पैसा भी ठीक रहेगा, आप खुद भी ठीक रहोगे। तो वही चीज आती है प्राइमोरियल प्रिवेंशन के अंदर कि आपके पास में कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है ही नहीं और आप बिल्कुल हेल्थी हो, और आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर आने नहीं देंगे। उसके 2 मेथड यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि एक तो होता है इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, कि पर्टिकुलर बंदे को समझाया जाता है कि बेटा ये सब फालतू मोह माया है, इसके अंदर तेरे को एंटर नहीं करना। अगर तू एंटर करेगा तो तेरा रोज होना या तेरा भस्म होना तय है। नरसिंह वाले बाबा के पास में आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर पर्टिकुलर हर कैंडिडेट के पास में जाकर उनको समझाया जाएगा कि आपको कोई भी प्रकार की गलत आदतें जैसे होती है कि आपको ड्रिंक नहीं करनी, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। कहने का मतलब रिस्क फैक्टर ही हम हमारी लाइफ में नहीं आने देंगे, देन हमारे को डिजीज होगी नहीं। अगर मैं मादा एनोफिली जो मच्छर होता है उसको अगर काट दूं, मतलब काट दिया तो उसको मार दूं, देन मेरे को मलेरिया होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन दी या मास हेल्थ एजुकेशन दी,
मतलब मैंने बहुत से ग्रुप्स के अंदर जाकर के बताया, लोगों से जुड़ करके बताया कि हमारे को कभी भी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें को टोबैको का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, हमारे को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आगे बात समझ में, तो बच्चा समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर आपने हेल्थ एजुकेशन किस तरीके से दे रहे हो, वो तो मैंने आपको समझा दिया। एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि 10 से 12 साल की अगर कोई लड़की है, उसको हम पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले गाइड कर दें कि इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और इसमें ये सावधानी आपको बरतनी है, जिससे आने वाले जो टाइम है उसके अंदर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनसे आप बच सकते हो। तो ये जो आता है वो आता है प्राइमोरियल प्रिवेंशन। आ गए बच्चा समझ में? ठीक है। अब मैं बात कर रहा था प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये हो गया कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड आ चुकी है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की गर्लफ्रेंड जो रिस्क फैक्टर है वो आ चुकी है, लेकिन अभी भी समय है कि बेटा जिंदगी बर्बाद मत करो, आप बस में मत हो। तो यहाँ पे जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या आएगा कि यहाँ पे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट तो होगा, लेकिन जो डिजीज है आपका जो शरीर है वो बस में अभी तक नहीं हुआ है। कहने का मतलब रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी आपके पास में मौका है कि आप उसको बीमारी होने से पहले उस चीज को खत्म कर दो। तो वो आता है किस तरीके का, प्राइमरी प्रिवेंशन का। आई बात समझ में? उसके अलावा प्राइमरी प्रिवेंशन की मैं बात करूं तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हेल्थ प्रमोशन के द्वारा या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के द्वारा, कि आपको या तो क्या करे, आपको समझाया जाए कि बेटा लड़की से दूर रहो, ठीक है, या फिर आपको क्या कर दिया जाए, आपको हॉस्टल में डाल दिया जाए, आपको बिल्कुल निगरानी के अंदर रखा जाए। तो हेल्थ प्रमोशन कर दिया और क्या करते हैं अपन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन काम में लेते हैं। कहने का मतलब हम अपनी लाइफ जो है उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं, हम डेली घूमने वगैरह के लिए जाते हैं, और हम जो बुरी आदतें जो स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें हम सुधार करते हैं कि वो आगे से नहीं करेंगे। जंक फूड है वो अपनी जो गंदी आदतें पड़ी हुई है उनको अपन क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका हेल्थ प्रमोशन। इसके अलावा मैं बात करूं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे अच्छा एग्जांपल अपने सामने है कि हमने जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन करवाया, हमने जो कल क्या करा, इम्यूनाइजेशन करवाया, वो क्या करवाया अपन ने, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करवाया। रिस्क फैक्टर हमारे आसपास में तो मौजूद था, उससे हम बचे, इसलिए हमने क्या करवाया था, इम्यूनाइजेशन करवाया था। आगे बात समझ में? अब जो बात आती है आगे आने वाला आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब भाई साहब लेवल ऑफ प्रिवेंशन को पता पड़ता है कि जो रिस्क फैक्टर है अपनी गर्लफ्रेंड है उसने क्या कर दिया है, तबाही मचा दी है। क्या कर दी है, तबाही मचा दी है। देन वो भागा भागा डॉक्टर के पास में जाएगा और कहेगा कि भैया देखो हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या है, देखो मेरे तो कमजोरियां हो रही है, देखो मेरे तो फीवर आ रहा है, देखो मेरी तो बॉडी एक हो रही है। देन डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस करता है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन की मैं बात करूंगा तो वो क्या होगी कि सबसे पहले वो क्या करेगा, अर्ली डायग्नोसिस करेगा। उसके बाद में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वो करवाता है तो उसको भी किसके अंदर काउंट करा जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। और उसके बाद में जैसे ही अपन को पता पड़ा कि भैया आपको तो बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कि आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो भैया आपके साथ में बहुत बुरा होने वाला है। पहले तो आपने गर्लफ्रेंड रिस्क फैक्टर को बना लिया, अब जब उसने धोखा दे दिया तो आप डॉक्टर के पास में चले गए, उसने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, उसने इन्वेस्टिगेशन करवा दी और अब आपका एज सून एज पॉसिबल आपका क्या करवा दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट उसने करवा दिया। अब क्या होता है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो भी क्या आएगा, इसके अंदर सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर काम में आएगा।
आएगा। अगर आप कोई प्रकार की जांच करवाने के लिए जा रहे हो तो वो भी किसमें आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। आप शुगर की जांच करवाने जा रहे हो वो भी किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। क्योंकि शुगर की जांच आपने क्यों करवाई, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से डायबिटीज, ठीक है ठीक। अब मैं बात करता हूँ लास्ट एंड फाइनल जो पिक्चर हमारा आता है वो आता है टर्सरी प्रिवेंशन। कहने का मतलब गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट होने को अपन को दे दिया, लेकिन अब भैया इससे भी काम नहीं पड़ा, अब इससे भी काम नहीं चलेगा। तो अब भैया जो लास्ट एंड फाइनल वो बोलता है कि भैया अब वो कुछ नहीं हो सकता, केवल और केवल अब जो होगा वो टर्सरी प्रिवेंशन होगा। और उसके अंदर क्या चीज होगी कि पहले तो आएगा आपका डिसेबिलिटी लिमिटेशन। कहने का मतलब आपके पैर में अगर डीवीडी हो गया है, डीवीडी का मतलब आपकी कोई नस में ब्लॉकेज आ गया है, उस वजह से आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और आपकी जो पैरों की जो अंगुलियां है उसके अंदर क्या हो गया है, साइनोसिस हो गया। उसके अंदर क्या हो गया है, साइनोसिस हो गया है। और अब ये साइनोसिस धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं भी आपके पूरे पैर को कवर कर सकता है, इसलिए हम अपनी अंगुलियों को क्या करवा देते हैं, कटवा देते हैं। और इसी को क्या करते हैं, कहते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन। कि जो डिसेबिलिटी होने वाली थी, पूरी बॉडी में फैलने वाली थी, उसी को हम क्या कर दिए, लिमिटेशन में कर दिए। एक अपने एम्पुटेशन करवा कर दिया, सर्जिकल इंटरवेंशन के दौरान हमने क्या कर दिया, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अब भाई साहब एक ही चीज निकल करके आती है, ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन में धोखा खा लिया। अब धोखा खाने के बाद में बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या करते हो, रिहैबिलिटेशन करते हो, रिहैबिलिटेशन करते हो। कहने का मतलब सब फिर दिमाग में यही आता है कि मैं ये सारी मोहमाया त्याग दूं, मैं क्या करूं, ये सारी मोहमाया को त्याग दूं। और वही चीज आती है कि आप अपनी लाइफ को दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट कर देते हो, उस चीज को हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। तो आई होप बच्चा आप सभी लोगों को मेरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके जो नोट्स हैं वो नीचे दी गई टेलीग्राम की जो लिंक है वहां पे आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही आगे अपन नई नई वीडियोस डालते रहेंगे, केवल और केवल आपका सपोर्ट चाहिए। और जो भी बच्चा मेरे से जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहे वो कमेंट में डाल सकता है कि सर ये हमारे टॉपिक समझ में नहीं आए, उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके साथ में मैं उसके नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।